तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। मेरी लाइफ का मुझे सबसे बड़ा उपहार मिल गया। इसने मेरी जिंदगी को रोशनी से भर दिया। उसे छोड़कर मैं कैसे जा सकती? मन तो नहीं है पर आप, मैं भी नहीं चाहती आपका कोई भी नुकसान। अब जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। क्या हुआ? घबरा क्यों रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारा ही हूं और तुम मेरी। अच्छा प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। जान देना मंजूर है, लेकिन आपसे दूर रहना नहीं। दिल की राहों पे तू संग चले चल हम जोली, मैं थारा जन्म से तुम्हारी होली। कुंवर साहब, जब भी आपके सीने से लगती हो ना, तो मेरा संसार बदल जाता है। जब भी आपके करीब आती हो, मेरी हर चिंता, हर उदासी, हर डर दूर चला जाता है। सब कुछ अच्छा लगने लगता है। दुनिया का भला करने का मन करता है। जरूरतमंदों की मदद करने की इच्छा जाग जाती है मन में। मुझे भी ऐसा ही फील होता है दुर्गा। तुम ना मेरी लाइफ की स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट हो। ज्योति हो ना तो मैं अंदर से एकदम रोशन हो जाता। मेरी रूह जाग जाती है। मुझे सब कुछ ना ऐसा लगता है जैसे जादू ही है। मुझे ना तुम रोशन कर देती हो दुर्गा। चलिए, अब मुझे जाने दीजिए। नहीं, अरे तुम चली जाओगी तो फिर यार मुझे पूरी रात यहाँ अकेले रहना पड़ेगा। और हमारी बात हुई थी, आज रात तुम मेरे साथ रहने वाली थी, और तुम चली जाओगी तो मुझे बुरा तो लगेगा ना। तो मुझे भी लगेगा। मत जाओ। अच्छा ठीक है, मुझे ना अपने दिल में, अपने आंखों के सामने बसा कर रखना, याद करती रहना। हर पल याद करती हूँ। मैं भी। सामने नहीं रहती ना, फिर भी मेरी आंखों के सामने तुम्हारा चेहरा रहता है। ऐसे ही खुश रहना दुर्गा, हमेशा तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहना। और मेरे लिए ना अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। हाँ, बस उस राजेश से बचकर रहना, संभल कर रहना उससे। क्या कर लेगा वो? बड़े पापा है ना, जहां उसने लाइन क्रॉस की सीधा बड़े पापा से शिकायत लगाऊंगी। मुझे समझ में नहीं आता दुर्गा, वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा रहता है? गांव में दूसरी लड़कियां भी तो है, पर उनमें उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारी बात आती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। आप कहना क्या चाहते? वो जो लड़कियां राजेश के साथ रहती है, मैं उनकी तरह हूँ? मुझ में कोई लिहाज नहीं है, इसलिए तंग करता है वो मुझे। दुर्गा तुम कैसे बात कर रही हो? तो फिर आपने ये कैसे कह दिया? आपको लगता है कि मैं राजेश को बढ़ावा देती हूँ? फिर फालतू बात। शुरुआत किसने की? आपने कहा कि वो बाकी लड़कियों को परेशान नहीं करता, सिर्फ मुझे तंग करता है, मेरे पीछे पड़ा रहता है। आपको पता है उस आदमी पे कितने केसेस दर्ज है? कहां से लड़कियों को उठाकर लेकर आता है वो? हमारे गांव से किसी भी लड़की को उठाकर नहीं लेके गया है वो। दूसरी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसे, कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारी बात आती है तो अचानक से उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। समझ में नहीं आता इतना घटिया बर्ताव करने की उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे साथ। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी क्या गलती है? तुम कुछ कर भी नहीं सकती, मैं ही करूंगा। आंखें निकाल लूंगा उसकी, हाथ पांव तोड़कर बिठा दूंगा, पापा भी नहीं रोक पाएंगे मुझे। और फिर बताऊंगा उन्हें कि जिस आदमी पे उन्हें इतना भरोसा है ना, वो दुर्गा को किस घटिया नजर से देखता है। आपको उनसे कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ यहाँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं खुद बात कर लूंगी उनसे। आपको इस झमेले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम मुझे इन्वॉल्व करना नहीं चाहती तो मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं पढ़ूंगा तुम्हारे बीच। कुंवर साहब,
सिर्फ इसलिए मना करी थी क्योंकि ये राजेश वाले किस्से को मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। आप भी सोचिए, अगर आप बड़े पापा से कुछ कहेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे? अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं खुद बता दूंगी, भरोसा रखिए। तथास्तु। जाती हूँ। जाती हूं नहीं, आती हूं। इसका मतलब पानी बाई सही थी कि दुर्गा हमारे बेटे के साथ अकेली छत पर ओछी हरकतें कर रही है। पानी बाई पर भरोसा ना करने की कोई वजह नहीं है हमारे पास। अनुराग, पापा आप यहाँ? दुर्गा इतना लेट तू यहाँ? वो पापा मैं कल जा रहा हूँ ना, और दुर्गा रूम के सामने से गुजर रही थी तो ये उसे मुझे ये मेडिकल की बुक देनी थी, इसलिए मैंने बुला लिया उसे। बहुत लेट हो गया है बेटा। अनुराग, तुम्हें भी सुबह सुबह निकलना है। जी, मैं सोने जा रहा था तो सोचा कि सुबह मुलाकात ना हो तो इसलिए मिलता चलता हूँ। जी जी पापा, प्रणाम। जीते रहो। आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो अपना ख्याल रखूंगा, तुम्हें भी रखना है। क्यों दुर्गा? तू ठीक है तो मैं ठीक हूं। जा सो जा। दुर्गा, तुझे कुछ कहना है? नहीं बड़े पापा, मैं बस नीचे जा रही हूँ। जा सो जा। आज दिन भर भाग दौड़ करके थक गई होगी तू भी। नहीं, आज तो बहुत मजा आया, बहुत मस्ती की हम सबने। अच्छा लगा तुझे? ये सब तेरी खुशी के लिए हो रहा है। यही बड़ी वाली स्माइल देखनी है तेरे बड़े पापा को। थैंक यू। जा तू भी आराम कर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। हमारी चोरी मने वापस कर दो, वापस कर दो हमारी चोरी मने। पार्वती माँ, आज तो सबकी मनोकामना पूरी करे। मन्ने भी खुद दे दे माँ। हमारी चोरी मन्ने वापस कर दे। क्या हुआ? आप कहाँ से आई हो? ये चोरी सुन, तुम्हारी बेटी मैंने लौटा सकती है? हाँ, छोटी सी है, जब मारे से छेड़ के लेकर गए थे और तब से मारो कहीं चल रही हो। क्या बातें कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं अंदर से आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। हाँ,
क्या हुआ है आपको? कहना बेटा, रानी को छोड़कर मारे सारे शरीर काम गया। क्यों हुआ ऐसा? सब तुम्हारे छोरी ने जाने थे। आपकी बेटी खो गई है क्या? आप कहाँ से आई है बताइए ना मुझे। छेड़ कर लेकर गए थे मारे से, दूर ले गए थे हमारी छोरी को। आग आग में जल के मर गई हमारी छोरी। मैंने मारी छोरी वापस चाहिए, वापस चाहिए। मैंने मारी छोरी वापस चाहिए। ए छोरी, कई बटे किससे बात कर रही है? इतनी देर से इकट्ठे थी? वो पानी बाई दोस्तों से बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, इसलिए लेट हो गई। लेकिन देखिए ना, ये क्या बोले जा रही है इन्हें। थोड़ा सा खाना दे दे क्या? मुझे लगता है इनकी बेटी खो गई है, थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही है। कौन है ये? कई मांग रही है? हाँ? मेरी बेटी तू लौटाएगी, ढूंढ पाएगी उसे। मैंने ध्यान कि हमारी छोरी यही कहीं है। मेरी बेटी लौटा दे, मैंने लौटा दे। मैंने मारा वो चढ़े था से। अब इस छोरी की जिम्मेदारी इस परिवार पर है। आंचना आने देगी पानी बा इस पर। करने से आ गई। ए छोरी, चल अपने कमरे में। न जाने त्योहार वाले दिन ऐसे लोग कट्ठे से निकल आते हैं। मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, माँ हूँ, और अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ। मारे से छीन कर लेकर गए थे, इतना कुछ बोले भी, और हमारी बेटी ना लौट आई। हाँ, हमारी बेटी मैंने वापस चाहिए, वापस चाहिए हमारी छोरी। मैंने हमारी छोरी मैंने वापस चाहिए।